यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, चलिए, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है, सक्षम ऐप का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया सक्षम ऐप को? दिव्यांग लोगों को तो चुनाव में मदद करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए आपका सक्षम ऐप है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे बी। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार का अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया। बताना कौन सा सही है? सर ए होगा, सही दिनेश है। कुमार त्रिपाठी सर और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। बिल्कुल और ठीक है, तो दिनेश सीईओ है कुमार सर त्रिपाठी को। नलिन नेगी। ठीक है, हाँ नलिन नेगी। ठीक है, तो ये गलत है आपका। अब पहला वाला की बात करेंगे तो अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये सही है। ठीक है, बताना है निम्नलिखित कथनों में विचार। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का शनि संबंध से। बृहस्पति ग्रह से है। ठीक है, शनि ध्यान ग्रह। में रखना है। तो यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों ही गलत है ना? हाँ, इसका संबंध शनि ग्रह से और बिल्कुल मार्स ठीक के है, जो ध्यान में उसका रखना है। बेबी। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही गलत है इसका। ठीक है, शनि ग्रह से इनका संबंध है, जैसा कि आप लोग बता रहे हो ना, कि मतलब बृहस्पति से। हम्म असत्य कथन चुनना है, दोनों के दोनों असत्य कथन है। कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प को किस देश में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? बताइए क्या होगा ये? तो बेंगलुरु। ध्यान में रखना है। बेंगलुरु। बिल्कुल ठीक है, बेंगलुरु होगा। ठीक है, क्या होगा? बेंगलुरु होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। भारत में पुरुषों के जीवन प्रत्यक्षा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्यक्षा 74 वर्ष है। ठीक है, वर्ष 2006-23 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में रखना है, असत्य कथन की चयन करें तो केवल 3 असत्य कथन है, बाकी सबके सब कथन की बात करेंगे आपका सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना प्रतिशत था 2006 या 2023 के बीच में? 23%? कितना परसेंट था? शायद 23%। ये डाटा गलत है। ठीक है, बाकी ऊपर का दोनों सही है। ठीक है, मतलब भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्यक्षा 71 है और महिलाएं ज्यादा जीती है 74। सही है। ठीक है, और 68% जनसंख्या की बात करेंगे तो 15 to 64 है, जिसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। बताइए, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 का 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो क्या बताएंगे, क्या विषय था इसका? अधिक ठीक है, लचीले कल तो के लिए आज आज का निवेश। बिल्कुल ठीक है, तो अधिक लचीले कल के लिए आज का निवेश। ठीक है, चर्चा मेरा अनुच्छेद 244 से संबंधित है। किससे संबंधित? अनुच्छेद 244 से, तो असम असम। राज्य से। ठीक है, ध्यान रखना है, असम राज्य से अनुच्छेद 244 से क्या है? संबंधित है। निम्न कथनों पर फिर से विचार करना। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई। बताना कौन सा सही है? तो ध्यान में रखना है, दोनों ही दोनों गलत है। ठीक है, तो 2028 तक चंद्रयान 4 नहीं होगा। कब तक लॉन्च होगा? सही। सर दोनों सही है ना? दोनों। 28 ही है, ये पहला सही वाला है। गलत ठीक है, ये सही है। ठीक है, हाँ, चूज द इंडियन पहला अ, वाला भी सही है। ये भी सही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। ये भी सही है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। अनकार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर, ठीक है ध्यान रखना है, 345 बिलियन डॉलर हो गया। बताना है कौन कथन सही है? दोनों सही है, फिर कोई भी नहीं। बताइए क्या सही है? कालेसर हिमाचल प्रदेश दोनों में। सही। कालेसर हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में ही है कलेसर, दोनों सही। कालेसर हरियाणा में, ठीक है। खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के समय हरियाणा से, ठीक है। अनकार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है,
स्काई ट्राम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया, तो क्या बताएंगे? हैदराबाद। तो हैदराबाद एयरपोर्ट को, ठीक है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। निम्न से किस राज्य से संबंधित है ओरागुट्टा? तो ध्यान में रखना है तेलंगाना में, ठीक है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया, तो गलत है ना, भारत और रूस होगा, रशिया। ठीक है। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। 450 और 750, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखना दूसरा। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं सही है, ठीक है। तीसरा सही है। ये 3 चरणों वाली गलत है, ये भी लिया है, पहले और स्टेज है, हाँ। ये भी गलत लिया, मतलब इसका 13 का डी लिया, कोई भी सही नहीं है। 3 चरण वाली नहीं है तो सुपर कितने चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? डबल स्टेज है ये, डबल स्टेज सुपरसोनिक। शायद डबल। यहाँ पे तो रूस होगा, और 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक इसका क्या होगा? 100 से ये तो सर 450 हुआ था। वो लोग बढ़ाने वाले हैं रेंज इसका। 292 ब्रह्मोस को थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लो आप लोग। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा के चुनाव में वोट डाला। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। क्या सही है? तो ध्यान रखें, सारे के सारे सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए सभी लोग, बार बार बोलना हो तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, अंडरलाइन, ठीक है, आएगा, ठीक है। तो सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के, आप पूछेगा क्या, यही पूछेगा निकोबार का ना, 3 का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो निकोबार का है, ग्रेट निकोबार, क्या क्या निकोबार है ना, तो 2-3 ऑप्शन निकोबार से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। इनकी जनसंख्या डेमोग्राफिक कब हुआ था, जनगणना कब हुआ था? 2011 में ना, उसके अनुसार कितनी है? 229 है, ठीक है। हाँ, तो सारे ही कथन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओपन एआई ने इस एआई मॉडल का अनावरण किया है, यह केवल कोडिंग पे केंद्रित है। यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। बताइए कौन सा सही है? 1 और 3। तो ध्यान रखना है, केवल 3 सही है, ठीक है। 15 का आंसर के लिया है डी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। ओपन एआई, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो इसका केवल 3 सही, सब गलत है, ठीक है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बताया कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पे मतदान किया है? तो क्या बताएंगे? चलिए, बताना है कौन सा सही है तो बताएंगे। 16 का कौन सा सही है तो क्या बताना है? तो ब्रू जनजाति, ठीक है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा की गई। इसे हिमाचल प्रदेश में नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। ये परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन की बात करेंगे उत्पादन करती है। बताना कौन सा सही है तो क्या बताएंगे? तो सारे ही आपका क्या है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल, सारे स्टेटमेंट सही थे। नापता झाकरी परियोजना किस राज्य की परियोजना है तो क्या बताएंगे? नापता झाकरी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। उसके बाद किस नदी पे है तो क्या बताएंगे? सतलुज पे है, ठीक है। ध्यान रखना किस पे? सतलुज पे है, ठीक है। बताइए आगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? युवराज सिंह। युवराज सिंह, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया था 2-3 को, जैसे शाहिद अफरीदी वगैरह भी थे इसमें। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित बिझिझम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? तो कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? केरल। तो ध्यान रखना है, केरल में है, ठीक है।
24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या थी, तो क्या बताएंगे? मानवीय रूप से Humanly संभव मानवीय possible रूप से saving life. संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को क्या करना, बचाना। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलिए देखेंगे यहाँ पे जरा पे। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की, इसका नाम क्या रखा गया, तो क्या बताएंगे? गया Gala BS BS. गीगा BS3। क्या नाम है? सॉरी, गीगा नहीं है, गाया। क्या Gala पढ़ेंगे इसको यार? गया BS Gala. गाला में आई होता है क्या? L है वो. L है. ऊपर में पॉइंट भी दिया हुआ है, आई है ये। ये ठीक है, PDF में नहीं देख रहा. हाँ ठीक है, जो भी पढ़े GAIA HBS3 है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा, ठीक है, फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? फणिगिरी, बताइए कहाँ पे फणिगिरी, तो क्या बताएंगे? तेलंगाना। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स, जो हाल ही में खबरों में रहा, इन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। लुपेक्स की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? इसरो और तो जाक्सा। ध्यान में रखना है क्या? और इसरो और नासा। जाक्सा के बीच में। ठीक है, हाल ही में किस देश की हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समेकित मुद्रा जीग शुरू की है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, तो जिम्बाब्वे ने। जीग किसके द्वारा बैक है, तो क्या बताएंगे? गोल्ड गोल्ड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बैक है, तो गोल्ड के द्वारा। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई, ठीक है, नेप्टिस फिलहारा किस प्रजाति से संबंधित है? नेप्टिस फिलहारा, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, तितली है। क्या है? नेप्टिस फिलहारा की बात की क्या है? तितली है। ठीक है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई, तो क्या बताएंगे? ठीक है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा डसलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? डसलिक, तो क्या बताएंगे? भारत और उज्बेकिस्तान के बाद। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेस 50 क्या है? VA रेसनेस 50 क्या है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना, AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। या इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, VA रेसनेट 50 क्या है? तो एक AI उपकरण है जो भ्रूण, जो कि बच्चा का जो शुरुआती फेज जो होता है उसके हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करें किसकी है, तो भारत की सबसे कम है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है साइबर अपराध में, तो क्या बताएंगे? तो भारत 10वें रैंक पे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। बताना है क्या होगा? तो सारे ही। ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, तीनों के तीनों ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र शबय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया, तो क्या बताएंगे? नासा। क्या होगा? तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, तो ठीक है, नासा. तो आपको ध्यान रखना है नासा के द्वारा। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है, तो क्या बताएं? अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? रूस ने किया है। ठीक है, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया, तो क्या बताएंगे? 5 साल के लिए किसे किया गया है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका बनाने वाला पहला देश बन गया है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो कौन हो जाएगा? नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस किस बॉडी का विकार है, तो क्या बताएंगे? ब्रेन ठीक है, ब्रेन। ठीक है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, तो क्या बताएंगे? 2030। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, तो 2030 तक। ठीक है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री मिले? प्रेम सिंह तमांग, तो क्या बताएंगे? तो प्रेम सिंह तमांग कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? सिक्किम में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मेघालय के कोई संगमा होंगे, और उत्तराखंड की बात करेंगे तो क्या नाम है? पुष्कर धामी। पुष्कर सिंह धामी। अब आते हैं विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था, तो क्या बताएंगे? विश्व विरासत
की खोज करें। विविधता की खोज और ठीक है, अनुभव विविधता की खोज करे और अनुभव करे। ठीक है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर का तिरंगा बर्फी? तो ये वाराणसी का। कहाँ का तिरंगा बर्फी? तो वाराणसी का। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन इसरो है। नासा का है। ठीक है। किसका है? नासा का है। ठीक है। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिसमें राख का बादल आकाश में 1 मील के ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो क्या बताएंगे? इंडोनेशिया। माउंट रुआंग इंडोनेशिया। ठीक है। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जीमेस 24 कहाँ पे शुरू होगी? तो क्या बताएंगे? योकोसुका जापान। बिल्कुल, तो बिल्कुल योकोसुका जापान में शुरू होगी। ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। बताइए आगे। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। ठीक है। तो ध्यान में रखना है कहाँ पे? ये अबू धाबी में। कहाँ पे होगा ये? अबू धाबी में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है नई दिल्ली में। ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस देश ने हाल में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो क्या बताएंगे? सियरा लियोन। कौन सा देश? सियरा लियोन। ठीक है। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गवाने का नामकरण किसने किया? गवाने, तो क्या बताएंगे? स्वातिनी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इश्वातिनी। क्या नाम है? इश्वातिनी। ठीक है। गवाने का नामकरण किया। क्या है ये? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किससे प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे स्थान माना जा रहा है? तो कौन सा देश है दुनिया में सबसे बढ़िया व्यापार करने के लिए? सिंगापुर। तो सिंगापुर। ठीक है। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो क्या बताएंगे? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। ठीक है। यूरोपीय संघ हाल ही में किस देश के मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध करार दिया है? तो क्या बताएंगे? तो कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंध क्यों तोड़ लिए? क्योंकि पुलिस वगैरह प्रवेश कर गया था ना। हाँ। ठीक है। तो क्वेटो के मैक्सिको के दूतावास में हाँ एम्बेसी जो होता है ना, जिस भी देश का एम्बेसी है उसी देश का संपत्ति होता है, तो उसमें किसी भी बाहरी लोगों की हस्तक्षेप नहीं होती।